नमस्कार। हरियाणा तक का खास शो क्राइम स्टोरी देख रहे हैं आप। और क्राइम स्टोरी के आज के इस एपिसोड में बात होगी पंचकुला से सामने आए फायरिंग के एक इंसिडेंट को लेकर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की पार्षद के देवर रतन लुबाना पर आधी रात करीब 8 गोलियां चलाई गई है। इस हमले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हमला देर रात करीब 12 बजे हुआ है और इस हमले में रतन लुबाना की जान तो बच गई, लेकिन उन्हें बाजू में एक गोली लगी है और फिलहाल फोर्टिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस हमले के बाद रोहित गोदारा गैंग की तरफ से लुबाना के फोन पर एक कॉल भी आया। उनके परिवार ने कॉल रिसीव किया है, इसकी रिकॉर्डिंग सामने आई है। साथ ही पंचकुला पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए उन 2 शूटर्स को भी एनकाउंटर के बाद काबू कर लिया, जिन्होंने इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। पूरी कहानी आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आप फायरिंग का ये वीडियो देखिए, जिसका सीसीटीवी फुटेज देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से इन दोनों शूटर्स की मंशा रतन लुबाना को जान से मारने की थी। तो आपने देखा कि किस तरह से दो बदमाश जो हैं वो फायरिंग को अंजाम दे रहे हैं। रतन लुबाना पर फायरिंग होती है, वो गिर जाते हैं, इसके बाद उठकर फिर से भागते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन इस हमले के बाद रोहित गोदारा की तरफ से कॉल आता है, व्हाट्सएप ऑडियो कॉल है, जिसका जो वीडियो है वो सामने आया है, जिसमें वो व्हाट्सएप कॉल आ रही है और उस पर बात हो रही है। तो रोहित गोदारा जो है वो फोन करता है और ये पूछता है कि इस लुबाने से मेरी बात कराओ, इसको कितनी गोलियां लगी हैं। परिवार के जो सदस्य इस कॉल को रिसीव कर रहे हैं वो कहते हैं कि हमें इस बारे में अभी जानकारी नहीं है। तो रोहित गोदारा उधर से गाली देता है और कहता है कि ये हमारे दुश्मनों को 3-3 4-4 करोड़ रुपए दे रहा है, इसने मरना है, आज नहीं तो कल मरेगा। अब आप ये ऑडियो सुनिए, जिसमें रोहित गोदारा ने कॉल किया है और पूछा है, यानी पहले फायरिंग कराई है, उसके बाद खुद ही वो ये भी पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि इसको कितनी गोलियां लगी है, और वो भी उसी व्यक्ति के फोन पर कॉल करके जिसको गोलियां मारी गई है। तो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, इसके बाद आपको इन दोनों शूटर्स के एनकाउंटर की कहानी बताएंगे कि आखिर पंचकुला पुलिस ने इन्हें कैसे अरेस्ट किया, और ये भी बताएंगे कि रतन लुबाना पर ये फायरिंग क्यों की गई। कौन बोल रहे हो? रतन से बात करो, नहीं लबाना से बात करो मेरी। सर वो तो है नहीं, रतन तो हॉस्पिटल है। आप मैं रोहित गोदारा बोल रहा हूँ। भाई वो तो हॉस्पिटल में है। ये कितनी गोलियां लगी है इसके? भाई कुछ नहीं पता अभी तो। हाँ तो इसको 3-3 4-4 करोड़ रुपए दुश्मनों को दे रहा है ना, तो मरना ही है। लास्ट में इसको कौन सा दे रहा है? आज ना तो कल मरना है। भाई पता नहीं। कोई नहीं, चलो ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। तो सुना आपने कैसे जो कॉलर है वो खुद को रोहित गोदारा बता रहा है और ये कह रहा है कि एक ना एक दिन इसको मरना जरूर है, और फिर वो कॉल कट कर देता है। सेक्टर 5 के जिस एरिया में ये फायरिंग हुई है, वहां पर रतन लुबाना पार्टनरशिप में एक क्लब चलाते हैं, और रतन के भाई नरेंद्र लुबाना बीजेपी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं पंचकुला में, और वो पार्षद भी रहे हैं। इस बार उनकी पत्नी नगर निगम के वार्ड 1 से हाल ही में पार्षद चुनी गई है, और रतन लुबाना रिश्ते में इनके देवर लगते हैं, यानी परिवार पूरा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, राजनीतिक परिवार है और व्यवसायी भी है। यानी रतन लुबाना पर इस फायरिंग की घटना के पीछे वजह ये बताई जा रही है कि रतन लुबाना को पहले धमकी दी गई थी, उनसे रंगदारी मांगी गई, रतन लुबाना ने पैसे नहीं दिए, इसके बाद इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिलवाया गया है। 2 शूटर्स भेजे गए थे। अब ये जो 2 शूटर्स हैं, इनकी पहचान कैसे हुई और कैसे इन्हें पंचकुला पुलिस ने महज 2 घंटे में ही, क्योंकि फायरिंग के जो इंसिडेंट आते हैं उसमें अक्सर ये शूटर्स फरार हो जाते हैं और कई कई दिनों बाद ये पकड़े जाते हैं, लेकिन इस मामले में ये हुआ कि फायरिंग के 2 घंटे के अंदर ही पंचकुला पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। तो ये कैसे हुआ? दरअसल फायरिंग की घटना के समय
एक डिटेक्टिव स्टाफ का जवान मौके पर मौजूद था जहां पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ। उसने शूटरों का पीछा किया और घटना की वीटी कराई। वीटी यानी उसने सर्विलांस पर एक मैसेज छोड़ा कि इस तरह से यहाँ फायरिंग हुई है और बदमाश इस दिशा में भाग रहे हैं। सूचना मिलने के बाद डिटेक्टिव टीम, क्राइम ब्रांच 26 और एएनसी की टीम हरकत में आई और मट्टावाला फ्लाईओवर के पास नाकाबंदी कर दी गई। शूटरों ने पीछा कर रही पुलिस जवान की गाड़ी पर बेलाविस्टा चौक और नाडा साहिब एरिया में फायरिंग भी की, लेकिन किसी को गोली नहीं लगी। जिसके बाद बदमाश फायरिंग करते हुए भागे तो पुलिस ने भी उन पर जवाबी फायर किया। और पंचकुला पुलिस की टीमें जब शूटरों पर जवाबी फायरिंग कर रही थी तो उन दोनों के पैर में यानी उनके घुटने में दो गोलियां लगी और अब वो शूटर जो हैं पंचकुला पुलिस के काबू में थे। यानी वो भाग रहे थे, लेकिन उनकी किस्मत इसलिए खराब थी कि जिस समय उन्होंने इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया उस वक्त मौके पर एक डिटेक्टिव स्टाफ का व्यक्ति मौजूद था और उसी ने इस पूरी घटनाक्रम के बाद इन शूटर्स का पीछा किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया, नाकेबंदी की गई और फिर पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ होती है और अब दोनों शूटर जो हैं वो अरेस्ट कर लिए गए हैं। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहले उन्हें पंचकुला के सरकारी अस्पताल लाया गया था जहां ब्लीडिंग ज्यादा थी, तो फिर उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है। इस एनकाउंटर में जो शूटर्स पकड़े गए हैं उनकी पहचान पंजाब के लुधियाना निवासी जसविंदर व होशियारपुर निवासी हरप्रीत के तौर पर हुई है और दोनों ही बदमाश गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा गैंग के शूटर्स हैं। और जो एक जसविंदर है उस पर हत्या के प्रयास में 2 मामले लुधियाना में पहले से दर्ज बताए गए हैं। अब आप सोचकर देखिए कि ये कितना खौफनाक है कि हरियाणा में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किस कदर अपनी जड़ें जमा चुका है। यानी विदेश में बैठा कोई गैंगस्टर पहले फायरिंग कराता है किसी व्यक्ति पर और फिर उसके ही नंबर पर कॉल भी करता है, यानी उसके मन में कोई डर कानून का, पुलिस का उसके मन में बिल्कुल नहीं है। खुद फोन करके ये पूछ रहा है कि इसको कितनी गोली लगी है और फिर कहता है कि एक न एक दिन इसने मरना जरूर है। शूटर्स पकड़े गए हैं और पंचकुला पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है, इनसे जो हथियार बरामद किए गए हैं कि वो हथियार कहां से आए। यानी इस केस में अब लंबी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद परतें खुलेंगी एक एक करके। लेकिन सवाल यह है कि फायरिंग के इस तरह के इंसिडेंट लगातार सामने आ रहे हैं हरियाणा में, पंजाब में, यानी नॉर्थ इंडिया के इलाके में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और ये ऐसे गैंगस्टर जो विदेश से बैठकर ऑपरेट करते हैं, इनका कोई इलाज हमारी पुलिस आखिर क्यों नहीं कर पा रही। तो अंत में आप जो डीसीपी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, उनको सुनिए और उन्होंने आगे क्या इन्वेस्टिगेशन होगी और रतन लुबाना पर फायरिंग की क्या असल वजह केवल यही है कि उन्होंने रंगदारी नहीं दी या फिर मामला कुछ और है। इन तमाम सवालों पर पंचकुला पुलिस ने क्या जवाब दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो आप सुनिए। और क्राइम स्टोरी के इस एपिसोड में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। देखिए, लेट नाइट कुछ 12:40 12:45 के टाइम पीरियड में स्विस लॉन्च है सेक्टर 5 पंचकुला में। स्विस लॉन्च के बाहर जो है 2 शूटर्स अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फायरिंग की गई थी। इनका जो टारगेट था वो रतन लुबाना जो है शख्स, वो टारगेट थे। इनके ऊपर जो इन्होंने फायरिंग की थी वहाँ पे सेक्टर 5 पंचकुला में, मौके पे फायरिंग करने के बाद वहाँ से फिर ये 2 शूटर्स जो हैं पल्सर बाइक से फरार हुए थे। वहाँ उस एरिया में हमारी वन ऑफ आर क्राइम यूनिट्स वहाँ पे नाइट पेट्रोलिंग पे थी और उन्होंने ये जैसे ही इंसिडेंट के बारे में पता लगा, उन्होंने फिर ये जो है व्यक्ति दोनों शूटर्स थे, इनको फिर उन्होंने इनका पीछा किया है। पीछा करने के दौरान जो हमारी क्राइम यूनिट थी उन्होंने हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है उसको भी सूचना इतला कर दी थी और प्लस इमीडिएटली फिर जो है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम द्वारा वीटी कर दी गई थी और इमीडिएटली नाकाबंदी फिर सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है सीलिंग प्लान इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। पीछा करने के दौरान जो हमारी क्राइम यूनिट्स थी उस पर भी फायरिंग इन लोगों ने, इन शूटर्स ने की है। कुछ फायरिंग्स जो हैं बेला विस्टा चौक पे इन्होंने हमारी जो पुलिस पार्टी है उस पर की है और नाडा साहिब टी पॉइंट पे भी हमारी इन्होंने फायरिंग की है पुलिस पार्टी पे। बट जैसे ही इन्होंने मट्टावाला फ्लाईओवर, क्योंकि पहले हमारी वहाँ पे जो बाकी क्राइम यूनिट्स हैं वो भी पेट्रोलिंग गश्त कर रही थी, वहाँ पे फिर मट्टावाला फ्लाईओवर के पास जो हमारा यमुनानगर हाईवे है वहाँ पे इनको फिर इंटरसेप्ट किया गया है बाकी टीम्स द्वारा इन दोनों शूटर्स को और वहीं पे फिर जो है हमारी जो तीनों जो क्राइम यूनिट्स हैं वहाँ और इनके शूटर्स के बीच जो है मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई है जिसमें पुलिस की तरफ से 4 राउंड फायर हुए हैं और उनकी तरफ से भी 4 राउंड फायर हुए थे।
वहाँ पे फिर मौके पे जो शूटर्स थे दे सस्टेन्ड बुलेट इंजरीज। फिर इमीडिएटली जो है इनको उपचार हेतु जिला जो अस्पताल है सेक्टर 6 का वहाँ पहुँचाया गया। फर्दर फिर इनको जो है रेफ़र किया गया पीजे हॉस्पिटल। इसमें टोटल जो रिकवरी जो प्रिलिमिनरी प्रारंभिक जांच में इनसे पूछताछ की गई है उसमें इनके जो आइडेंटिटीज़ हैं वो जो निकल के सामने आई हैं। जो शूटर्स हैं एक का नाम जसविंदर सिंह है, ये रहने वाला लुधियाना पंजाब का है, और दूसरा शूटर जो है हरप्रीत सिंह, ये रहने वाला जिला होशियारपुर पंजाब का है। अभी वेरीफाई कर रहे हैं कि इनके खिलाफ जो इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, बट अभी वो हम क्लियर नहीं कर पाए, वो वेरीफाई की जा रही है रिपोर्ट्स। रिकवरी जो हुई है इनकी तरफ से 2 वेपन्स रिकवर हुए हैं, एक जिगाना वेपन है, दूसरा ग्लॉक वेपन है। और वहाँ मट्टा वाला फ्लाईओवर जहाँ मुठभेड़ हुई है वहाँ पे इसके अलावा इनकी जो है रिकवरी आईडी कार्ड्स भी रिकवर हुए हैं, प्लस जैसे कि मैंने बताया पल्सर बाइक जिस पे ये भाग रहे थे। उसके बाद फिर मौके पे जो है इसमें हमने एफआईआर लॉन्च की है, क्योंकि इसमें फिर 2 इंसिडेंट्स हुए हैं। एक इंसिडेंट जो सेक्टर 5 का जहाँ पे फायरिंग हुई है, और दूसरा जो जहाँ पे मुठभेड़ हुई है, तो दोनों जगह एफआईआर लॉन्च हुई हैं। एक एफआईआर जो है सेक्टर एफआईआर 159 थाना चंडी मंदिर में लॉन्च हुई है, और एक अभी जो है अंडर प्रोसेस है। अभी मैंने रिसेंटली अपडेट ली है, अभी ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, अभी उनका इलाज जो है हॉस्पिटल चल रहा है। सर एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता चला हो कि ये सेक्टर 5 की बात कर रहे हो आप? उसमें अभी जो है रतन लुबाना इनको जो है टारगेट किया गया था, तो उनको हिट हुई है। सर अभी तक इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता चला है कि कोई गैंग से संबंधित भी सामने आ रहे हैं, कोई एक्सटॉर्शन? क्योंकि इसको पहले भी कोई थ्रेट जो है चंडीगढ़ में भी इसके खिलाफ बताए जा रहे हैं, तो पहले भी थ्रेट कॉल्स वगैरह हैं, तो अभी तक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के सामने आया है कि इनको रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ जो गैंगस्टर्स हैं उन्होंने ही इनको ये यहाँ पे जो है करने भेजा था। सर एक ऑडियो क्लिप सामने आई है जिसमें जो शख्स बात कर रहा है अपने आप को रोहित गोदारा कहता है, क्या वो वेरीफाइड है? वो अभी वेरीफाइड नहीं है, अभी वो हम वेरीफाई करेंगे फर्दर। देखिए ये क्लब ओनर्स हैं, तो जैसा कि बाकी पूरी ट्राई सिटी में देखा गया है, क्लब ओनर्स को जो है टारगेट किया जा रहा है, तो माइट बी वो एक मोटिव हो सकता है, बट वी आर स्टिल ये बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन में सॉरी अभी मैम अभी मेरी जो है वहाँ पे उसकी इलाज उसका चल रहा है हॉस्पिटल में, तो अभी ये कहना ये डॉक्टर से मेरी अभी बात नहीं हुई है कितनी उसके बुलेट्स लगी हैं, बट अभी उसको अपडेट ली जाएगी। इसका जो क्लब है बुढ़ेगा नाम से है इनका, तो उनके ये ओनर है क्लब। सर इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है जो शूटर्स पकड़े गए हैं? शूट अभी वो वेरीफाई किया जा रहा है, अभी वो मैं क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं। मैम दीज आर अगेन अनवेरीफाइड क्लेम्स दैट यू आर डूइंग। सर सबसे पहले सवाल ये कि मोटिव क्या आपको लगता है बिहाइंड दिस? सर मोटिव क्या था, अभी तो वो फर्दर जब हम इनका रिमांड लेंगे, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इनका क्या मोटिव था, बट अगेन ने बताया है कि प्रीवियसली कोई एक्सटॉर्शन कॉल्स या ऐसी डिमांड आई हम पिछले कुछ समय से हमारे सामने कोई ऐसा मतलब नहीं आया कि इनको कोई थ्रेट कॉल रिसीव हुई है। Sir, I have 2-3 questions. First question is, what was the exact amount demanded by the Ludara gang and when did Lubana receive the threat? सर अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जो अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पूछताछ हुई है इनसे, इनमें इनकी आइडेंटिटीज़ इन्होंने बताई हैं और किसने इनको भेजा था, बाकी जो फर्दर डिटेल्स है। Lubana filed a complaint on threat. Sir, सॉरी and Lubana filed a formal complaint to police regarding any threat. नहीं, इन्होंने पुलिस के सामने, पंचकुला पुलिस के सामने कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं दिखी कि हमें थ्रेट आई है इनसे। सर पंचकुला पुलिस का जो मुलाजिम मौके पर मौजूद था सौरभ, उसने जिस तरीके से बहादुरी दिखाई है, बिना वेपन के भी पीछा किया, जबकि पूरा उन्होंने उसके ऊपर फायर भी किया है जो बदमाश थे उन्होंने, तो आप रेकमेंड करेंगे उसको आगे जिस तरीके से ब्रेवरी दिखाई है? मैम हमारी पंचकुला पुलिस और हमारी स्पेशली जो क्राइम यूनिट्स हैं, जैसे मैंने बताया, इनकी मुस्तैदी अलर्टनेस, क्विक एंड मेजर रिस्पांस के बदौलत ही जो है हम दोनों शूटर्स को दबोच पाने में पॉसिबल हुए हैं।
तो डेफिनेटली मैम इनकी ब्रेवरी और एक अलर्टनेस तो है ही।